दोस्तों 1947 का भारत कैसा था? यह वो दौर था जब देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन चुनौतियों का अंबार सामने खड़ा था। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी ने आम लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया था। क्या आप जानते हैं, उस समय एक मजदूर दिन भर काम करने के बाद कितना कमाता था और उस समय सोने की कीमत कितनी थी? गांवों में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, जबकि शहरों में भी बिजली और पानी जैसी सुविधाएं बेहद सीमित थीं। शिक्षा के नाम पर केवल कुछ ही स्कूल और कॉलेज थे और साक्षरता दर मात्र 18% थी। लड़कियों की पढ़ाई तो लगभग ना के बराबर थी। उस समय की शादियां कैसी होती थीं? लोग यात्रा के लिए क्या साधन इस्तेमाल करते थे? और सिनेमा, संगीत या रेडियो जैसे मनोरंजन के साधनों की क्या स्थिति थी? 1947 का भारत आज के आधुनिक भारत से बिल्कुल अलग था, लेकिन उस संघर्षपूर्ण दौर ने हमारे देश को भविष्य की नींव दी थी। तो चलिए, आज हम उस दौर की महंगाई, शिक्षा, जीवन शैली और आम लोगों के संघर्ष की गहरी झलक देखते हैं। 1947 का भारत आखिर कैसा था? आगे की कहानी इस वीडियो में। 1947 में भारत की 85% आबादी गांवों में रहती थी। लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। मध्यम वर्ग के लोग छोटे किराए के मकानों में रहते थे। बिजली और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं केवल बड़े शहरों में उपलब्ध थीं। 1947 में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी। महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित थीं। उस समय बाल विवाह बहुत हुआ करते थे। लड़कियों की शादी कम उम्र 10 से 15 साल में कर दी जाती थी। इसका मुख्य कारण लोगों में शिक्षा की कमी था। 1947 में भारत की शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश शासन से प्रभावित थी। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चुनिंदा शहरों में ही थे और आम जनता के लिए शिक्षा हासिल करना बेहद कठिन था। 1947 में भारत की साक्षरता दर केवल 18% थी। महिलाओं की साक्षरता दर केवल 8% थी। 1947 में भारत में कुल 7,416 हाई स्कूल थे, लगभग 500 कॉलेज थे और केवल 20 विश्वविद्यालय थे। इनमें से ज्यादातर कॉलेज शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सीमित थी। उच्च शिक्षा केवल अमीर और शिक्षित परिवारों के बच्चों को मिलती थी। गांवों में स्कूल बहुत कम थे। जो स्कूल मौजूद थे, वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। बच्चे लकड़ी की पट्टी और चाक का उपयोग करते थे। प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय उस समय भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। कॉलेजों में विज्ञान, कला और कानून की पढ़ाई होती थी, लेकिन ये अमीर और उच्च वर्ग तक सीमित थे। दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी? उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1883 में ग्रेजुएशन किया था। 1947 में भारत की कुल साक्षरता दर केवल 18% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 27% और महिलाओं की साक्षरता दर केवल 8% थी। 1947 में आम आदमी की जिंदगी बेहद ही साधारण थी। इनकम कम थी और महंगाई ज्यादा थी। उस समय एक मजदूर दिन भर काम करके 1 से 2 रुपए ही कमाता था। सरकारी नौकरी में भी वेतन लगभग 20 से 30 रुपए प्रति माह था। गेहूं 3 से 4 आना प्रति किलो, चावल 6 आना प्रति किलो, चीनी 10 से 12 आना प्रति किलो मिलता था और सोने का भाव 88 से 90 रुपए प्रति तोला होता था। आम जनता की इनकम और खर्च के बीच बड़ा अंतर था। लोग रोजमर्रा की जरूरतों को भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते थे। 1947 में यातायात की व्यवस्था भी बहुत सीमित थी। रेलवे, जो अंग्रेजों ने विकसित की थी, मुख्य परिवहन का साधन थी। हालांकि डिब्बे साधारण और भीड़-भाड़ वाले होते थे। लोग लंबी दूरी का सफर करने के लिए रेल का इस्तेमाल करते थे। बसें और ट्रक बहुत कम थे। बस सेवा मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित थी। कारें केवल अमीरों के पास होती थीं। ब्रिटिश कारें, जैसे फोर्ड, शेवरले, अधिकतर इस्तेमाल की जाती थीं। आम लोग साइकिल या बैलगाड़ी पर निर्भर थे। हवाई यात्रा केवल अमीर वर्ग के लिए थी। उस समय टाटा एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी थीं।
1947 में भारतीय सिनेमा और मनोरंजन ने लोगों की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय फिल्मों का दौर तेजी से बढ़ रहा था। 1947 में भारत में लगभग 1500 थिएटर थे। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में थिएटरों की संख्या अधिक थी। मुंबई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र था, इसलिए यहां सिनेमा थिएटरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उस समय फिल्म का एक टिकट लगभग 4 से 8 आना में मिलता था। रेडियो मनोरंजन और जानकारी का सबसे लोकप्रिय साधन था। लोग समाचार और संगीत सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते थे और लगभग हर घर में एक रेडियो जरूर होता था। नूरजहां और लता मंगेशकर जैसे गायकों के गाने लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। त्योहार और मेले भी मनोरंजन के बड़े साधन थे। लोग इनका सामूहिक रूप से आनंद लेते थे। तो दोस्तों, ये थी 1947 के भारत की झलक। 1947 का भारत एक नई शुरुआत थी और आज का भारत उस शुरुआत का नतीजा है। हम उस दौर के संघर्ष और बलिदानों को याद करते हुए गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने गरीबी, अशिक्षा और बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए एक नई पहचान बनाई है। आज का भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां तकनीक, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में हमारे युवा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज हम डिजिटल क्रांति का हिस्सा हैं, जहां हर गांव तक इंटरनेट और मोबाइल फोन पहुंच चुका है। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो चुका है, महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से लेकर स्टार्टअप्स तक हर जगह भारत का नाम चमक रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।